नमस्कार मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। श्री कृष्ण के यह प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर अपना जीवन सफल बनाएं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही आपने इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता के ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश चमकाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म फल से कोई बच ही नहीं सकता है। आपका कर्म देखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिल पाता है, उस फल को भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना कर्म फल भोगती है। मित्रों, कर्म का फल कैसे मिलता है, हम आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। मैनपुरी नामक नगर में बहुत दयालु और प्रभु भक्त एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। उसकी प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही प्यार करती थी। एक अपने कक्ष में बैठा हुआ राजा अपनी जन्मपत्री देख रहा था। जन्मपत्री देखते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय और भी ना जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बन पाए। राजा कई दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहा, किंतु राजा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा बहुत ही उत्सुक था। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने राज्य और उसके आसपास के सभी राज्यों के प्रकांड बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलावाया। राजा के बुलावे पर एक बुद्धिमान लोग राजा के दरबार एकत्र हुए। वह लोगों के मन में यही चल रहा था कि आखिर राजा ने उन्हें क्यों बुलवाया है। राजा ने दरबार में आए सभी अतिथियों को प्रणाम किया और उनसे अपने प्रश्न को पूछा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी पल में और भी ना जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, अन्य लोग राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे, मगर कोई भी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति राजा की बात का जवाब नहीं दे सका। तभी राजा के दरबार में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति आया। उस वृद्ध ने राजा से कहा कि है राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने उत्सुकतावश वृद्ध से पूछा कि हे महाराज, कौन है वह व्यक्ति जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है।
तब वृद्ध कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महान संत वर्षों से तपस्या में लीन हैं। वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने वृद्ध को प्रणाम किया और बहुत सारा धन दौलत इनाम में दिया। और अगले दिन सुबह ही राजा अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे महात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ जिसका उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपया मेरी मदद करें। साधु महाराज ने राजा से कहा कि पूछ, क्या पूछना चाहता है। राजा ने साधु महाराज से अपना प्रश्न पूछा कि मेरे जन्म वाले दिन कितने ही मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। राजा का प्रश्न सुनकर साधु महाराज बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। कुछ दूर आगे पहुंचते ही राजा को एक और साधु दिखाई दिया और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा और भी ज्यादा हैरान हुआ। राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर बताने का निवेदन किया। राजा का प्रश्न सुनते ही साधु महाराज क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहां जरूर मिलेगा। तो राजा उस बच्चे की तलाश में आगे चल देता है। बच्चे को ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में पहुंच जाता है। गांव में ढूंढने पर वह बच्चा राजा को मिल जाता है, किंतु वह बच्चा बहुत ही बीमार था। राजा उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है और बच्चे से अपना प्रश्न पूछता है। राजा का प्रश्न सुनकर बच्चा कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वह बच्चा कहता है, राजन, मेरे पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई जंगल में रास्ता भटक गए थे और हमें जंगल में भटकते हुए कई दिन हो गए थे, किंतु हमें रास्ता नहीं मिला। हमारे पास थोड़ा सा ही आटा बचा था जिसकी हम चारों भाइयों ने रोटियां बना ली। जैसे ही हम सब भोजन करने बैठते हैं, तभी हमारे पास एक साधु महाराज आते हैं। वह बहुत भूखे थे, वह हमसे भोजन मांगते हैं। साधु की बात सुनकर हमारा सबसे बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। उसके दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, और जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो उसने अपने हिस्से का भोजन साधु को दे दिया, क्योंकि हमारा छोटा भाई बहुत ही दयालु था। हे राजन, आप नहीं जानते, आप ही हमारे सबसे छोटे भाई थे। राजन, आप पूर्व जन्म में भी बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस साधु को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे ही बड़े भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह अपने राज्य में लौट आता है। तो मित्रों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। इसी बात को लेकर मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।
दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह सदैव ही दान पुण्य करता रहता है। उसके दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक बार राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया और यह आयोजन राजा ने अपने राजमहल के बाग में रखा था। बाग में ही खुले आसमान के नीचे ब्राह्मणों की रसोई तैयार की जा रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से एक बाज अपनी चोंच में एक नाग को दबाकर उड़ रहा था। जैसे ही बाज वहां पहुंचा जहां ब्राह्मणों की रसोई बन रही थी, तभी बाज की चोंच में दबे हुए नाग से बाज को डसने का प्रयास किया, जिससे वह छूट सके। नाग बाज को तो नहीं डस सका, मगर नाग इस प्रयास के कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गईं जिसमें ब्राह्मणों के लिए पकवान बन रहे थे। किंतु इसका किसी को भी पता नहीं चला कि पकवानों में जहर गिर गया है। जहर गिरने के कारण सारे पकवान जहरीले हो गए। जब ब्राह्मणों ने वो भोजन प्राप्त किया तो सारे ब्राह्मणों की नाग के जहर के कारण मृत्यु हो गई। और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और यह तो घोर पाप हुआ। और ब्रह्मा हत्या का पाप बहुत ही बड़ा माना जाता है। जब ये बात भगवान के दरबार में पहुंची तो ये सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस ब्रह्मा भोज का आयोजन किया था, या उस रसोइये को जिसने वह भोजन बनाया था। लेकिन ना तो राजा को ये बात पता थी कि भोजन जहरीला हो चुका है, और ना ही रसोइये को पता था। वे दोनों तो इस बात से अनजान ही थे। तो क्या सजा उस बाज को दी जाए जो नाग को अपनी चोंच में दबाकर वहां से निकला, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए अपना जहर उगला। यह तो बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने महान घोर पाप की सजा किसको दी जाए। सभी देवता बहुत ही सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ब्रह्मा हत्या का अपराधी आखिर किसको माना जाए। कुछ दिन बाद उस नगर में एक साधु महाराज आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन साधु महाराज से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये राजा ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला बात की वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने सुनी और ये बात उन्होंने भगवान को बताई। नारद मुनि की बात सुनते ही भगवान ने कहा कि ब्रह्मा हत्या का असली अपराधी मिल गया है। तो सभी देवगणों ने भगवान से पूछा कि वह कौन है। तब भगवान ने कहा कि इस महिला को इस पाप की सजा दे दी जाए। सभी देवता बहुत ही हैरान हो गए और देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों। जब यह पाप हुआ तब वह महिला वहां मौजूद भी नहीं थी, ना ही उसने जहर मिलाया, ना ही उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इस पाप सजा उसे क्यों दी जा रही है। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना ही उस बाज को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला ने ही लिया है। इसलिए इस पाप कर्म की सजा इसे ही भुगतनी होगी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम सब समझते हैं। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं। लेकिन किसी के प्रति जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वह भी हमारे कर्म ही होते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म ही हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, और अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के अच्छे या बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या नर्क में। नर्क कई प्रकार के होते हैं जिनके अंदर पापी आत्माओं को कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक ना एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। जिंदगी में अगर सुख आए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी में अगर दुख आए तो समझ लीजिए आपको बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। हम जी भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतना दुख मिल रहे हैं। लेकिन हमने बुरे कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पूर्व जन्म में किए होंगे, और पूर्व जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना। हम इंसानों से तो चालाकियां और छल कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बहुत ही सीधा और सरल है। जैसा बोयोगे वैसा ही काटोगे। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। बुरे कर्म करने के बाद आप इंसान की अदालत से तो एक बार बच सकते हैं, किंतु भगवान की अदालत से कभी नहीं बच सकते। वहां तो आपको सजा मिलनी ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना होता है। भगवान के यहाँ देर तो ही सकती है, मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। भगवान ने प्रत्येक कर्म के फल देने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या बाद में फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना तो कभी मिला है और ना ही मिलेगा। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है। जो काम हम करते हैं उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल अवश्य ही भोगना होगा। इस समय हम जो दुख या सुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। विधि का विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्त होता है, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना होगा। मनुष्य के किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। विधि का विधान विचित्र है। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक हमें पाप का फल नहीं मिलता है, और जैसे ही पूर्व जन्म के पुण्य खत्म होते हैं तब पाप के फलों की बारी आती है। पाप का फल भोगना ही होता है, इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसकी थोड़े में ही सुबुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बहुत ही भयंकर दंड भोगना होता है।
मगर सत्संग दर्द को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस के झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर क्यों झेले, रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन हमसे कोई पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखें, यह एक कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो भी पाप ही लगेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत सुयश खुशियां सफलताएं सुखी परिवार होना हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है, और तकलीफ दुख बीमारी आफत दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह, आप सुख दुख से जय पराजय से परे हैं। बाणों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने 18 दिन के बाद अपने प्राण त्यागे। जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे तो सभी उनसे मिलने आए। पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं कि आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। तब भीष्म ने कहा कि हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ, मैंने सब देख लिया है। मैं अभी तक अपने 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों में बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने फिर ध्यान लगाया और देखा कि ये 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक बार जंगल के मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, हे राजन, मार्ग में एक सर्प लेता है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने सैनिक से कहा कि एक काम करो, उसे सर्प किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कंटीली थी, सांप उनमें फंस गया। सांप जितना भी झाड़ी से निकलने का प्रयास करता उतना ही अधिक वह फंस जाता। झाड़ी के कांटे उसकी देह में गड़ गए और वह सांप लहूलुहान हो गया। धीरे धीरे वह सांप मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 18 दिन तड़पने के बाद सांप के प्राण निकल पाए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करने का था। फिर ये परिणाम क्यों? कृष्ण कहते हैं कि तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करे या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई न, उसके प्राण तो गए ना। ये तो विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु आपको अपने उस कर्म के फल को भोगना ही पड़ा। मित्रों, जाने अनजाने में भी किए कर्म के जिम्मेदार हम ही हैं। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में आने से पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म में आता है। अगर आपने किसी के प्रति गलत सोचा तो वो भी आपका कर्म ही बन जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी प्रति बुरी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने बेटों की मृत्यु का शोक मिला।
मैंने भी अपने 6 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म देखा कि यह एक राजा थे और वह स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे, बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते थे और रसोइये को इनाम भी दिया करते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 7 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सकें और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ ही इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना होगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। हमारे साथ जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतने ज्यादा अपने आप को क्यों बांधे हुए हैं। यह व्यस्त जिंदगी, तनाव, मोह उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमें बुरा लगता है वह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि बुरी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, खराब खाने पीने का सामान इत्यादि जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे ही दे दो, जैसे कि मीठी बातें, अच्छा व्यवहार, सम्मान, खाने पीने का अच्छा सामान दोनों हाथों से बांटो। लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वह केवल अपना है। इसलिए जितना लुटा आओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ यह बात याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधव, मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। आप अपने साथ एक तिनका भी नहीं ले जा पाएंगे। यह जो अपना शरीर है वह भी यहीं रह जाएगा। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दीन दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। जिसे साथ में नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। तो फिर हम जीवन में पराई वस्तु से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता से जरूर विचार करें, दुख और सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित आदर पूर्वक सेवन करें। गांव वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो तू उसको भिक्षा में गोबर देता था। वहीं गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि तेरे खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो मनुष्य ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, है प्रभु मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अब वो मनुष्य प्रभु के आगे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु कृपया मुझे इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को तुम हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार तेरे कर्म कट जाएंगे।
ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल का समय लग गया और अंत में गोबर का कुछ हिस्सा ऊपर रह गया तो भगवान बोले, अब तुझे यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह मनुष्य फिर रोया और कहा कि मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुझे यह तो खाना ही होगा। कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए काम का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर कर दें कि एक दिन हमें दोगुना होकर मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाएं। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर भी लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक पर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्मों के फल देना तो परमात्मा के ही अधीन है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं।
श्री कृष्ण यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दे, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेदों में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, तू मायावी दुष्टों को छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास कहते हैं कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा बने रहें जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया हो। अंजाम तो कर्ण भी जानता था, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती है। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। भगवत गीता कर्म को महत्व देती है, लेकिन वह यह संदेश देना चाहती है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहती है, मंद नहीं पड़ती। इसीलिए ही कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि तू बिना चिंता किए युद्ध कर। कौन हारेगा कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप ही तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें, तो अंत में क्या होगा हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माँ बाप ने हमको को पैदा किया और अगर वह यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वह हमें धरती पर लाने का इरादा ही त्याग देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां है। उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा।
मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। मित्रों, जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था। कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको इस छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और वह किसान बहुत ही नेक दिल और दयालु था। उनकी एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पाँव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। गांव के पास ही जंगल में महात्मा जी रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन महात्मा जी की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और किसान से कहा कि मैंने तुम्हारा पूर्व जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर सेठ के यहाँ नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारी बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और जीवन भर वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है। तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ, तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा की बीमारी के कारण दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्मों तक इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा।
किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल न मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही होगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो खुद भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुप कर मारा था। उसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मारे गए, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। न अच्छा कर्म मिटता है, न बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा गायों के झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ ही लेता है। अपने किसी से लिया पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करनी पड़ेगी, पर हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। किसी का भला चाहा है, तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। आत्म सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटते हैं। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। कुछ कर्म जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो तुरंत ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि अन्य योनियों में जैसे जैसे कम भोगे जाते हैं, वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतर तक चलता ही रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। मित्रों, अब कुछ मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं, तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता और ब्रह्मा विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। अर्थात मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा, तो प्रारब्ध कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात ना तो संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।